मुफ्ती शुमाइल नदवी और जावेद अख्तर के दरमियान होने वाली डिबेट यानी मुबाहिसे की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बाज़गश्त सुनाई दे रही है और उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मुबाहिसा शुरू होने से पहले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने अपनी स्पीच में बताया कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ये कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। साइंस स्टडीज एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ओनली द नेचुरल वर्ल्ड व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन्स इज सुपरनैचुरल। हम अपनी आज की इस वीडियो में इस डिबेट के चंद चीरा नुकात पर तो बात करेंगे ही, लेकिन आप अंदाजा लगाएं और फर्क महसूस करें। एक तरफ हमारे उलमा का आपस में किए जाने वाले मुनाजरों का रवायती तरीकेकार है और दूसरी तरफ ये एक मुल्हिद और एक आलिम दीन के दरमियान मुदल्लिल मुबाहिसा। एक तरफ हमें टीवी शोज में बैठे उलमा आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। अलैजिकली कहा जाता है कि उन्हें पैसे दिए जाते हैं कि वो आपस में लड़े, गर्मा गर्म मुबाहिसे करें, झगड़े, ताकि शोज की टीआरपीज में इजाफा हो। हमें सोशल मीडिया पर भी इस तरह की वीडियोस मिल जाती हैं कि जिनमें ये मौलवी हजरात आपस में इंटरसेक्ट या बैनुल मसालिक गुफ्तगू में किस तरह का तरीकेकार और किस तरह का अंदाजे इख्तिलाफ इख्तियार करते हैं। और दूसरी जानिब एक मुफ्ती साहब की एक मुल्हिद के साथ की जाने वाली ये डिबेट है और इसमें शाइस्तगी से सामने वाले की गुफ्तगू को सुनकर एक्शन अंदाज में दलील के साथ उसका रिबटल करना है। ये डिबेट और मुबाहिसा मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब जीत जाते हैं, लेकिन फिलहाल इससे कतई नजर ऊपर जिन बातों का मैंने तस्करा किया है उसके हवाले से खास तौर पर दायाने दीन और मुबल्लिगीन कराम को सोचने और इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि इस डिबेट का क्या फायदा हुआ। मेरी नजर में इस डिबेट के दो सबसे बड़े फायदे ये हैं। पहला, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों, खास तौर पर जेन ज़ी को, जो हर चीज में दलील मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं या फिर रिवायती अंदाज से हटकर चलना चाहते हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ मौलवी साहिबान का रिवायती अंदाज ज्यादातर इन्हें अट्रैक्ट करने की बजाय रिपेल कर रहा होता है। दानिस्ता नहीं, लेकिन अनइंटेंशनली ऐसा हो रहा होता है। मुफ्ती शुमाइल ने साइंस की रोशनी में जो दलाइल दिए और जिस इंटेलेक्चुअल अंदाज में दिए उसे नौजवान तबका बहुत पसंद कर रहा है, बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। ये दीन के मुबल्लिग का एक नया चेहरा है जो सामने आया है। इस तरह से हमारे नौजवान, हमारी जेन ज़ी दीन के करीब हो सकते हैं। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का वजूद, उसके कुन से कायनात और उसकी हर शय की तख्लीक और उसके मुकम्मल नज़्म का इख्तियार सिर्फ उसी पाक ज़ात के पास है। इस पूरे मामले को जिस तरह दलीलों से साबित किया गया है, ये यकीनन मुल्हिदीन के लिए एक दावत फिक्र और मटीरियल वर्ल्ड का प्रचार करने वालों, उसकी तरफ लोगों को अपने फायदे के लिए मुतवज्जे करने या मोटिवेट करने वालों और उसका वर्ल्ड व्यू देने वालों के लिए परेशानी का बाइस बनेगा। दूसरी जानिब ये हक की आवाज बनते हुए अहले कल्ब को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि हम इस दुनिया में सिर्फ मादी फायदे जमा करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे आने का एक मकसद है, हमें इसके लिए मेहनत करनी है, हमने मरना है और फिर हमसे पूछा भी जाएगा कि जिस काम के लिए भेजा गया था वो किया या नहीं। अब जरा रोशनी डालते हैं उस डिबेट पर। जावेद साहब ने मज़ाहिब की तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और आखिर में कुछ मज़ाहिब को खत्म होने की दलील बनाकर कहा कि इससे साबित होता है कि खुदा फानी है। नऊजुबिल्लाह। मुफ्ती साहब के जवाब से पहले मैं आपको बताऊं कि मुद्दा खुद ही ऑफ टॉपिक था, क्योंकि मौजू रिलीजन नहीं था, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड था। फिर भी मुफ्ती साहब ने बड़े जबरदस्त अंदाज में इसका रिबटल किया। उन्होंने कहा कि जावेद साहब तारीख ही गलत बता रहे हैं, क्योंकि पहला मुल्हिद या एथीज्म का मानने वाला पहला शख्स जो सवाल लेकर उठा वो 500 या 600 बिफोर कॉमन एरा में था, जबकि मज़ाहिब की तारीख इससे भी हजारों साल पुरानी है। वो मज़ाहिब गलत थे जो फानी हो गए। असल मजहब इस्लाम है जो मौजूद है, बाकी है, यानी खुदा मौजूद है और लाफानी है। और इसी से ये बात भी समझ में आती है कि जब से इंसान का वजूद है तब से वो खुदा और मजहब पे यकीन रखता है या उसकी जुस्तजू करता है। अगर हम इंसानी तारीख का मुताला करें तो उसके जहन में कहीं न कहीं ये सवालात मौजूद रहते हैं। Who am I? मैं कौन हूँ? Why am I here? मैं यहाँ क्यों हूँ? Who sent me here? मुझे किसने यहाँ भेजा है? Who created me? मुझे किसने पैदा किया है, किसने तख्लीक किया है? Who created this earth and these stars? यानी इंसान अपनी जात से लेकर जिस जिस चीज का इस पूरी कायनात के अंदर मुशाहिदा कर पाता, उसके हवाले से उसके जहन में ये सवाल जरूर आता है कि इस पूरे निजाम को आखिर कौन चला रहा है, इन सब चीजों को किसने बनाया है। एथीस्ट और मुल्हिदों की जानिब से इस्लाम के ऊपर वार करने के हवाले से एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस हमें नजर आती है, जिसका अमली मुजाहिरा जावेद अख्तर साहब ने इस डिबेट में भी किया। और वो आर्ग्यूमेंट ये है कि इस्लाम में सवाल करने की इजाजत नहीं है, क्वेश्चन या आर्ग्यूमेंट को डिस्करेज किया जाता है। इस बात के जवाब में मुफ्ती शुमाइल ने वजाहत की कि इस्लाम आर्ग्यूमेंट और सवाल को डिस्करेज नहीं करता, हाँ गलत सवाल करने से जरूर मना करता है, गलत मकाम पर सवाल करने से जरूर मना करता है। और मुफ्ती साहब ने मुदल्लिल अंदाज में अपनी इस बात को साबित किया। वैसे इस हवाले से कुरान में भी एक आयत का तर्जुमा है कि तुम उलमा से सवाल करो, अहले इल्म से सवाल करो, जानने वालों से सवाल करो अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है। यानी सवाल करने और इल्म हासिल करने को एनकरेज किया गया है, मोटिवेट किया गया है। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये बात ज़हन में रखने की जरूरत है कि एथीस्ट इस मुबालिगे को इस्लाम के खिलाफ अपना बड़ा हथियार समझते आए हैं और वो इसको भरपूर अंदाज में फैलाते भी रहे हैं। जावेद अख्तर साहब की जानिब से इंसाफ के हवाले से सवाल किया गया, जिसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लाजवाब कर देने वाला आर्ग्यूमेंट मुफ्ती शुमाइल साहब ने पेश किया। जावेद साहब ने कहा इंसाफ इंसानी तसव्वुर है। मुफ्ती शुमाइल साहब ने जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो फिर जानवरों के दरमियान और चरिंद परिंद के दरमियान निजामे इंसाफ इंसानों की तर्ज का क्यों नहीं है। इससे ये बात साबित होती है कि इंसाफ सोसाइटी का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि इंसाफ खुद एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी पे। ये इस तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की डिबेट का सबसे अहम तरीन मौजू रहा है और मुफ्ती साहब की जानिब से बार बार पंच लाइन के तौर पर पेश किया जाता रहा है। लेकिन मुखालिफ सिम्त बैठे हिंदुस्तान के मशहूर इल्हाद के मुबल्लिग जावेद अख्तर साहब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से मुतल्लिक फिलॉसफी के इस नुक्ते को कई बार समझाने के बावजूद न समझ सके। आइए जरा देखते हैं कि मुफ्ती शुमाइल साहब ने इसका क्या
क्या मफहूम बताया है। उनका कहना है कि इस कायनात की हर चीज कंटेंजेंट है। उसका मतलब यह है कि ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी और नहीं भी कर सकती थी, यानी इसका एग्जिस्ट करना कोई नेसेसरी चीज नहीं, और अगर एग्जिस्ट करती तो डिफरेंट लॉज के जरिए भी कर सकती थी। यानी अभी जो लॉज हैं, हो सकता है कि पहले लॉज ऑफ नेचर कुछ और हो, और इसी को मुमकिनुल वजूद भी कहा जाता है। जो मौजूद होगा, जो कंटेंजेंट होगा, वो जाहिर है किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अपनी एग्जिस्टेंस में तो अब वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। हम ये देखेंगे कि क्या वो चीज भी कंटेंजेंट है। यहाँ से अकली तौर पर आप उस नेसेसरी बीइंग तक पहुंचते हैं कि जो वाजिबुल वजूद है, अगर वो एग्जिस्ट न करे तो जाहिर है कि ये सारी चीजें वजूद में नहीं आ सकती। तो इस वाजिबुल वजूद जात का इंडिपेंडेंट होना, एटर्नल होना, नॉलेजेबल होना और सेल्फ सफिशिएंट होना और एक होना, और इसमें जो एक होना है वो बहुत ज्यादा अहम है। जावेद साहब ने जवाब दिया कि इनके नजदीक तो खुदा की जात को अकल के जरिए से समझा ही नहीं जा सकता। यानी आप अंदाजा लगाएं कि मुफ्ती साहब की अकल से मुताबिकत रखने वाली दलील कि हाँ खुदा के वजूद को अकल के जरिए समझा जा सकता है, उसे जावेद साहब ने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। इस मौजू के हवाले से एक और बहुत अहम सवाल का मुफ्ती साहब ने इंतहाई मुदल्लिल अंदाज में जवाब दिया, जो कई लोगों के जहनों में आ सकता है और आता है, और मेरी मुराद सिर्फ गैर मुस्लिम या मुल्हिद नहीं है। सवाल यह है कि दुआ और इंटरफेरेंस ऑफ गॉड, यानी अगर खुदा ने हर चीज को सेट कर दिया और कायनात ऑटो मोड पर चल रही है तो फिर दुआ क्यों की जाए, इसकी क्या जरूरत। यही सवाल तकदीर के तनाजुर में अक्सर पूछा जाता है। अब जरा मुफ्ती साहब का जबरदस्त जवाब सुनिए। ऐसा नहीं है कि कायनात मैकेनिस्टिक स्टाइल में चल रही है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर लम्हे इसका निजाम चला रहा है और तदबीर कर रहा है। इंसानी जिंदगी में बुनियादी तौर पर दो किस्म के अहवाल आते हैं। एक वो हैं जिन पर इसका कंट्रोल नहीं होता, और दूसरे वो होते हैं जिन पर इसका कंट्रोल होता है। मसलन इंसान फ्री विल का इस्तेमाल करके अमाल करता है, अच्छे या बुरे, लेकिन अगर कोई हादसा हो गया तो इस पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं। कोई ऐसा मामला हो गया जिसे हम तब्दील नहीं कर सकते तो वो बराह रास्त अल्लाह के हुक्म से होता है। तो दुआ की अहमियत इसलिए बाकी रहती है। दूसरी चीज ये कि हम कोई चीज अपनी फ्री विल से ही क्यों ना कर रहे हो, अल्लाह की तौफीक जरूरी है। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि अल्लाह से मांगी गई दुआ इस दुनिया के एतबार से लगे कि कबूल नहीं हुई, जो चीज मांगी गई थी वो नहीं मिली, लेकिन फिर वो आखिरत में रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत करार दिया है। आर्गुमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एक चीज का वजूद और अदम वजूद बराबर है, यानी कि तराजू के दो पलड़े हैं, तो किसी एक पलड़े को अगर भारी करने के लिए उसमें वजन डालना जरूरी है। वजन एक पे ज्यादा है तो किसी न किसी ने तो ये इरादा किया होगा जिसने अदम पर वजूद को तरजीह दी है। यही एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का सबसे स्ट्रॉन्ग और जबरदस्त आर्गुमेंट है। ये तो हो गई इस डिबेट की बात जिसमें मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने बड़े इंटेलेक्चुअल अंदाज के अंदर और मुदल्लिल तरीके से तमाम तर आर्गुमेंट्स को पेश किया और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को अकली तनाजुर में प्रूफ किया। इसी तरह की कोशिशें इससे पहले भी होती रही, लेकिन दुनिया में कहीं किसी कोने पे ये भी हो सकता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिफेंड करने वाला या इस्लाम के नुक्ता नजर को पेश करने वाला जो शख्स है उसका इल्म थोड़ा सा कमजोर हो, और दूसरी तरफ एथीज्म का प्रचार करने वाला ज्यादा अच्छे इंटेलेक्चुअल अंदाज में मुदल्लिल तरीके से अपने नाजरीन को या हाजरीन को कायल कर सके। इसका यह मतलब नहीं होगा कि इस्लाम के ऊपर कोई हर्फ आ सकता है, इस्लाम के ऊपर बात हो सकती है, इस्लाम को चैलेंज किया जा सकता है, या फिर कहीं किसी भी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर कोई सवालिया निशान उठाया जा सकता है। ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में किसी भी सतह पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। जैसे अल्लाह एक है, इस पूरी कायनात को उसने बनाया है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया और उसका कोई बेटा नहीं है। कुरान इंसानों की तरफ भेजी गई अल्लाह ताला की किताब है, ये इंसानों को दिया गया अल्लाह की तरफ से एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ये इंसानों तक पहुंचाया है नबी आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और उनके बाद इस दावत का जिम्मा इंसानों का है, मुसलमानों का है। इसी तरह फरिश्तों की मौजूदगी पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। साथ ही यौम आखिरत पर यानी कि मौत पर और मरने के बाद हिसाब किताब पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। कहीं भी दुनिया के कॉर्नर में बैठे हुए किसी भी शख्स के साथ इस बात के ऊपर अगर किसी की भी डिबेट होती है तो इस्लाम को या कुरान को या फिर दीन को रिप्रेजेंट करने वाले बंदे की नॉलेज कितनी ज्यादा अच्छी है, इस बात के ऊपर इसका इन्हिसार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों के ऊपर पहले भी कई बार मुदल्लिल तरीके से आर्गुमेंट्स पेश किए जा चुके हैं और वो अब काफी और शाफी हैं। इसी तरह मेरी उलमा से मदारिस से गुजारिश है कि मदारिस में पढ़ाए जाने वाले निसाब को अपग्रेड करने की जरूरत है, सिलेबस को, उसके कंटेंट को मजीद एनहेंस करने की जरूरत है, इल्मुल कलाम को और निखारने की जरूरत है, थोड़ा सा उसे नए अंदाज में पेश करने की जरूरत है। अंग्रेजी जबान का इस्तेमाल करके आम फहम अंदाज में लोगों तक ये तमाम तर बातें कैसे पहुंचाई जा सकती हैं, इसके हवाले से भी मदारिस से निकलने वालों की ट्रेनिंग होनी जरूरी है। जैसे कि मुफ्ती शुमाइल साहब अब खुद फरमा रहे हैं कि अगर इल्मुल कलाम में उन्होंने वही हार्ड कोर टर्म्स यूज की होती तो शायद जावेद अख्तर के मुकाबले में उनकी दलीलें आम लोगों को समझ ना आती। इसके बजाय उन्होंने अंग्रेजी में टर्मिनोलॉजीज को यूज किया और आम फहम अंदाज में नाजरीन और हाजरीन को अपनी बात समझाई, और वो सिर्फ वहां पर बैठे हाजरीन तक नहीं पहुंची, सिर्फ चंद नाजरीन तक नहीं पहुंची। इस वक्त उस डिबेट की वीडियोस पूरे खित्ते के अलावा दुनिया के कई ममालिक के अंदर वायरल हैं। आखिर में जाते जाते मैं मुल्हिदों के सामने यानी एथीस्ट के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं, जवाब हो तो जरूर दीजिएगा। इंसान इफ और देन का सवाल क्यों करता है या करने की सलाहियत रखता है, जबकि बाकी जानदारों के पास की सलाहियत नहीं है? इंसान के पास शऊर क्यों है, कैसे है? हाथी के पास क्यों नहीं है, बंदर के पास क्यों नहीं है, जबकि आप एवोल्यूशन के प्रोसेस के कायल हैं? अब जवाब इस तरह का ना हो कि इंसान के फ्रंटल लोब में न्यूरॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके पास शऊर मौजूद है, इसीलिए वो
سوچ سکتا ہے اور سوال کر سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ جواب دیا تو میرا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہوگا کہ انسان کے فرنٹل لوب میں نیورونز کی تعداد کیوں زیادہ ہے، اور فرینکلی اسپیکنگ مجھے بالکل نہیں لگتا کہ آپ کے پاس اس کیوں کا جواب ہوگا۔